राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग अपने घर के पूजा घर में सुबह और शाम पूजा आरती करते समय घंटी ज़रूर बजाते हैं। पर दोस्तों उस एक घंटी से हमारे पूरे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। और जब हम वही घंटी को सही तरीके से नहीं रखते हैं, सही दिशा में नहीं रखते हैं, सही तरीके से बजाते नहीं हैं, तो ये घंटी उल्टा प्रभाव भी हमारे ऊपर डालती है। इसलिए अगर आप लोगों के घर में भी घंटी है और वो घंटी सही है या नहीं है, या आप जानना चाहते हैं और आप उसे सही जगह रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो इस वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना पड़ेगा। आपके घर की घंटी एक बहुत ही अहम हिस्सा होती है आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए, आपके घर के वातावरण को अच्छा करने के लिए, है ना। तो देखो, सबसे पहले तो हम इसी के बारे में बात करते हैं, क्या घंटी को क्या प्रतिदिन धोना चाहिए, क्योंकि उसमें भी तो भगवान होते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो घंटी में गरुड़ भगवान होते हैं। और तो जिस तरीके से आप सभी भगवानों को स्नान कराते हो, उसी तरीके से आपको अपने घर की घंटी को भी स्नान कराना चाहिए। गरुड़ भगवान को भी प्रतिदिन भगवानों के साथ में आपको स्नान कराना ही चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, जो आपके घर की घंटी है, उस घंटी को कौन सी घंटी वो होनी चाहिए। तो हमने आपसे बोला कि गरुड़ भगवान की घंटी होती है, गरुड़ घंटी होती है। तो हमेशा हमें अपने घर में गरुड़ घंटी ही रखना चाहिए। इसकी पहचान क्या है? गरुड़ घंटी के ऊपर गरुड़ भगवान की एक आकृति बनी हुई होती है, एक उनका चेहरा बना हुआ होता है। तो आपको ऐसी घंटी लेना चाहिए जिस घंटी के ऊपर गरुड़ भगवान की तस्वीर या आकृति बनी हुई हो। खाली घंटी, खाली डंडी की घंटी हमको नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास है तो आप उसे बदल कर गरुड़ घंटी अपने घर पर लेकर आ जाएं। गरुड़ घंटी ही हमें अपने घर में रखना सबसे सही माना जाता है ना। अब इसके अलावा दोस्तों, घंटी को हमें कब कब बजाना चाहिए, ये बात सुन लीजिए, और कितनी बार बजाना चाहिए। देखिए, घंटी को हमेशा पूजन आरती करते समय या भगवान को भोग लगाते समय बजानी चाहिए। इसके अलावा घंटी को और बिना फालतू में नहीं बजाया जाता है ना। अब देखो, जब घंटी को आप लोग बजाते हो तो सुबह कितनी बार बजाना चाहिए, क्या शाम को बजाना चाहिए, कैसे बजाना चाहिए, ये हम लोग जानते हैं। देखो, जब आपके घर की घंटी, जब सुबह आप लोग पूजन आरती करते हो, तो पूजन आरती आपकी जितनी देर तक आप करते हो उतनी देर आप घंटी को बजा सकते हो। अगर आप कोई आरती कर रहे हो जो कि थोड़ी लंबी है, तो जब तक आपकी आरती पूरी नहीं हो जाती, जब तक आप लोग अपनी घंटी को बजा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर घंटी को बजाते समय इस बात का ध्यान रखना कि घंटी को ज़्यादा तेज़ तेज़ ताकत से नहीं बजाया जाता है। उसे बिल्कुल हल्के हाथ से, हल्के हाथ की धुन से जो है उसे बजाया जाता है, और उसी धुन से हमारे घर का वातावरण जो है अच्छा हो जाता है। हमारे घर के सदस्यों में जो मानसिक टेंशन, तनाव जो होता है, वो सारा दूर हो जाता है उस घंटी की धुन को सुनने से। इसलिए हल्के हाथों से हमें घंटी को बजाना चाहिए, ज़्यादा तेज़ ऐसे नहीं बजाना चाहिए, ठीक है। और जैसे अगर आप लोग आरती नहीं भी करते हो, तो आरती ना करने पर आप 5 से 7 बार ही घंटी बजाएं। ऐसे समय पर ज़्यादा लंबे समय तक हमें घंटी नहीं बजानी चाहिए। जब हम सिर्फ भगवान की आरती उतार रहे हो, आरती गाना रहे हो ना, तो 5 से 7 बार या 10 बार आप लोग घंटी बजा सकते हो। इससे ज़्यादा बार ना बजाएं जब आप आरती ना कर रहे हो। और अगर आरती कर रहे हैं तो जब तक आपकी आरती चल रही है जब तक आप घंटी बजाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा पूरे दिन भर में जब भी आप भगवान को भोग लगाएं, तो कम से कम 3 से 5 बार आप लोग घंटी बजाएं जब आप लोग भगवान को भोग लगाते हैं ना। भगवान को भोग लगाते समय भी भगवान को घंटी बजाई जाती है ना। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है शाम के समय की। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न ये भी होता है, क्या हमें हमारे घर के पूजा घर में शाम के समय दिया बाती करते समय घंटी बजानी चाहिए। तो इसका सीधा सा जवाब हम आपको देते हैं कि हाँ, आपको अपने घर में सुबह भी पूजन के समय घंटी बजानी चाहिए, शाम को भी बजानी चाहिए। उसका कारण क्या है? देखो, आपके घर में सभी लोग सुबह से लेकर शाम तक काम पे जाते हैं और शाम को घर पर आते हैं। तो जब वो घर पर आते हैं तो भाई आप लोगों को, जब अपने घर की घंटी बजाते हो पूजन घर में, तो भाई आपके घर का वातावरण अच्छा होता है। उनके मन में जो भी टेंशन, तनाव होता है वो दूर होता है। अब आप कहोगे कि भाई भगवान के विश्राम का समय होता है, सोने का समय होता है। तो हम आपसे पूछें कि आप क्या 7 बजे सो जाते हो, आप शाम को सो जाते हो? तो आप कहोगे नहीं सोते हैं। क्या आप आराम करने लग जाते हो? नहीं करते हो। तो जब आपके घर में आप नहीं सोते हो, तो आपके घर के भगवान कैसे सो जाएंगे? आपके घर के भगवान भी आपके साथ ही सोते हैं या आपसे थोड़ा सा समय पहले सोते हैं, इतना जल्दी नहीं सोते हैं ना। इस बात का ध्यान रखना। और मंदिरों में भी आपने देखा होगा कि घंटी बजाकर ही पूजन आरती की जाती है शाम के समय की। शाम के समय जब तक घंटी ना बजे तो कुछ अधूरा सा लगता है कि हाँ, आज आरती नहीं हुई है ना। इसलिए मंदिरों में जिस तरीके से घंटी रोज़ शाम को बजती है, उसी तरीके से आपको अपने घर में भी शाम के समय घंटी बजाकर ही पूजन आरती करनी चाहिए, और यही सबसे सही माना जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई शाम को घंटी नहीं बजाना चाहिए, भगवान के विश्राम का समय होता है। अगर आप सो जाते हो तो फिर मत बजाया करो, आप नहीं सोते तो भगवान भी नहीं सोते। इसलिए शाम के समय भी घंटी बजाना चाहिए, घंटी बजाना अच्छा रहता है ना। इसके अलावा दोस्तों, घंटी को हमें लगातार ज़्यादा देर तक नहीं बजाना है, बस इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। घंटी को हमेशा हमें हमारे घर के मंदिर में बिल्कुल सामने की तरफ रखना चाहिए, जहाँ हमारे घर के मंदिर का गेट होता है बिल्कुल सामने की तरफ। घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, इस बात का
ध्यान रखना। जिस तरीके से भगवान का मुख आप अपनी तरफ करके रखते हो, उस तरीके से घंटी का मुख भी आपको अपनी तरफ करके ही रखना चाहिए। घंटी को छुपा कर नहीं रखना चाहिए, घंटी को मंदिर में ही सामने की तरफ रखना चाहिए। तो बस इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। आपकी घर की घंटी भी आपको बहुत यहाँ पर फल प्राप्त करेगी, पुण्य आपको देने वाली है, इसलिए इस इन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई भी गलती करते होंगे तो आज से ही उस गलती को ठीक कर लीजिएगा। आपके मन में कोई भी प्रश्न है इसके अलावा आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे।